दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखकर समझ ही लिया होगा कि आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो सिर्फ एक लड़की की वजह से 42 सालों तक बंद रहा। इसके पीछे क्या कारण था, तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों वैसे तो भारत में कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको कुछ भूतिया माना जाता है, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है। लेकिन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में बैगुन कोडोर नामक जगह पर जो स्टेशन है वो करीब 42 साल तक एक चुड़ैल के खौफ से बंद रहा है। उस स्टेशन का नाम भी बेगुन कोडोर के नाम पर ही बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पड़ा। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इस स्टेशन को भूतिया स्टेशन बोला जाता है। बात है सन 1962 की, जब लोगों की सुविधा के लिए इस स्टेशन को 1962 में पहली बार चालू किया गया, क्योंकि काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि पुरुलिया के नजदीक कोई भी स्टेशन नहीं है जिससे यात्रियों को काफी दूर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो शुरू के कुछ सालों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद ये अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर एक महिला दिखाई देती है जो कि ट्रेन आने पर पटरियों पर नाचती है और ट्रेन के साथ दौड़ लगाती है, और कई बार वो दौड़ते दौड़ते ट्रेन से आगे भी निकल जाती है, तो फिर बराबर में दौड़ती है। और ये सिर्फ एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि बहुत ही सारे यात्रियों ने ऐसा देखा था। और तो और रेलवे के स्टाफ ने भी उस लड़की को वहां देखा था, जबकि एक स्टेशन मास्टर, शायद उसका नाम मोहन रहा था, उन्होंने उस महिला को नाचते हुए देखा तो उनको कुछ अजीब लगा और तबीयत खराब होने की बात कहकर वो पुरुलिया अपने घर चले गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक महिला को ऐसे नाचते और ट्रेन के साथ भागते देखा कि दूसरे दिन ही मोहन की मृत्यु हो गई। अब ये संयोग था या कुछ और, लेकिन लोगों ने इसी बात को इस चुड़ैल के साथ जोड़कर बताना और अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो भी नए कर्मचारी आते उनको भी वो महिला दिखाई देती, और साथ ही उनको मोहन के बारे में भी जैसे ही पता चलता वो नौकरी छोड़कर चले जाते। उसके बाद दूसरे कर्मचारी आए, उन्होंने भी इस महिला को सेम ऐसे ही देखने की बात की और अपना ट्रांसफ़र करा लिया या नौकरी छोड़ दी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और लगभग सभी रेलवे स्टाफ ने उस महिला को देखने की बात करी और साथ ही यात्रियों ने भी उस चुड़ैल को देखने की बात कही, और धीरे धीरे लोगों ने बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वहां से सारा का सारा रेलवे स्टाफ धीरे धीरे कर चला गया। 1967 आते आते मात्र 5 साल के अंदर वो स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन होने की वजह से पूरी तरह बंद करवा दिया गया। रेलवे के रिकॉर्ड पर भी उस समय के लोकल एमएलए और रेलवे कर्मचारियों के और साथ ही यात्रियों के बयान के आधार पर उसको बकायदा ऑन रिकॉर्ड जो रेलवे ने बंद करने का कारण दिया वो यही था कि ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। इसके बाद साल बीतते गए, लेकिन लोगों का खौफ कम नहीं हुआ, बल्कि टूरिस्ट जो आते थे घूमने, हावड़ा ब्रिज आदि देखने के लिए जो गाइड होते थे, उन्हें बकायदा पैकेज में भूतिया रेलवे स्टेशन भी शामिल कर लिया गया। इसी तरह साल दर साल निकलते गए और स्टेशन बंद ही रहा। फिर जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने भी कोशिश करी, पर वो भी उसको नहीं खुलवा सके। साल 2009 में जब ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी तो उन्होंने इस मामले को देखा, क्योंकि वो भी बंगाल से ही थी और वो राजनीति भी थी और सीएम भी, तो उन्होंने इस स्टेशन को 2009 में फिर से चालू करवाया। और हाँ, इससे पहले साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल टीम के करीब 11 लोगों की टीम ने वहां जाकर एक रात बिताई। गौरव तिवारी को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिन्होंने अपनी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया था, वो भी उस टीम का हिस्सा थे। और वहां उन टीम को कुछ भी नहीं मिला। पूरी रात गुजारने के बाद इनकी रिपोर्ट भी 2009 में दी गई रेलवे मिनिस्टर को। तो इस तरह करीब 42 साल के बाद वहां दोबारा से ट्रेनों का रुकना और रेलवे स्टाफ का फिर से काम करना चालू हुआ। परंतु आज भी अंधेरा होने से पहले ही रेलवे स्टाफ ऑफिस को बंद करके चला जाता है, और अंधेरा होने के बाद आज भी वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। लोगों के अनुसार एक लड़की वहां ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी, जिसकी आत्मा लोगों को वहां दिखाई देती थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी बताई गई ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज़ कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।